Do subscribe Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Rick. Hope you all are doing well. पता है मैं ना अंदर अंदर बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन मैं हंस रही हूँ क्योंकि गुस्सा आप लोगों से तो नहीं हूँ। और उसी बारे में बात करने के लिए मैं बहुत दिनों से सोचती हूँ कि इस बारे में आज बात कर ही डालती हूँ, लेकिन अब फिर हो नहीं पाता है। लेकिन आज तो मैंने सोच ही लिया भाई करना ही है, क्योंकि मैं फ्री बैठी हूँ अभी और थोड़ा आप लोगों से सोचा बात कर लेती हूँ। और इस बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पता है आप लोग स्पेशली फीमेल्स जिन लोग की शादी हो चुकी है या जिन लोग की शादी होने वाली है या शादी आगे शादी के लिए सोच रहे हो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज का मेरा जो टॉपिक है। क्योंकि मैं होता है ना शादी के लायक जो फीमेल्स होती है उनके लिए जब रिश्ता आता है या लड़के जब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कॉन्वर्सेशन होता है एक दूसरे में, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मैं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में हूँ नहीं और मैं ये जो है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो चीप, ये मेरे लिए बहुत चीप साउंड करता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे लिए बहुत चीप साउंड करता है। इस तरह का रिलेशन में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। शादी करूँगी, डायरेक्ट शादी के बाद मेरा रिलेशनशिप होगा, जो मेरा हस्बैंड होगा जिसके साथ मैं फेरे लूँगी उसी के साथ मेरा रिलेशन होगा। फालतू के ये है ना टाइम पास वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं पूरी तरह जितना भी टाइम मिलता है मैं मेरे काम में लगा देती हूँ और बस काम ही मेरा प्यार है, काम से ही मुझे प्यार है। सबसे ज़्यादा प्यार मेरी फैमिली से, उसके बाद मेरा प्यार काम से है। और ऐसे ही छिछोड़े वाले रिलेशनशिप के लिए मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। तो ऐसा आता है रिश्ते की बात अगर कहीं हो रही होती है, किससे बात कर रही होती है, तो बड़ा एकदम बेवकूफ़ सा और कॉमन क्वेश्चन होता है लड़कों का पहला, व्हाट इज़ योर हॉबी। हॉबी के साथ में क्या शादी का लेना देना है। मतलब अगर मेरा हॉबी है फिल्म देखना या हॉबी है मेरा गाना सुनना या डांस करना या गाना गाना, कुछ भी अगर हॉबी है पेंटिंग करना ड्राइंग करना, इसके साथ शादी का मतलब तुम शादी करने आए तो शादी रिलेटेड सवाल करो ना। बोलते हैं एक दूसरे को जानने के लिए ये सब सवाल करना ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहाँ तक भी समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उनका कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। ओके, ठीक है, चलो इससे पता चल जाता है इंसान का नेचर क्या है। मैं आजकल जो मेरा जो हॉबी है ना वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब किसी के साथ कोई रिश्ते में जुड़ने चाहती हूँ ना, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मैं सामने वाले को ऑब्ज़र्व करती हूँ बहुत अच्छी तरह कि वो मेरे साथ इस रिश्ते में जुड़ने के लायक है या नहीं। ऑब्ज़र्व करती हूँ, जांच परख करती हूँ, उसके बाद जाके उस बंदे को अपनाऊंगी या नहीं सोच के समझ के फिर मैं उसको अपनी लाइफ में एंट्री कराती हूँ। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती का हो, भाई बहन का हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ। ये है मेरा हॉबी। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन, और एक बहुत बेवकूफ़ इडियोटिक क्वेश्चन है ये। आप लोग जो लोग इस तरह के कॉन्वर्सेशन करते होंगे रिलेशन में जाने के लिए या मतलब शादी वादी रिलेटेड किसी के साथ बातचीत हुई, आपके साथ भी हुआ होगा। किसी के साथ रिलेशनशिप था पास्ट, उनको लगता है ये सवाल करके वो लोग अपना शान जता रहे हैं, लेकिन वो लोग ये प्रूफ करते हैं कि कितने बेवकूफ़ है वो। और ऐसे बेवकूफ़ों से शादी करने से बेटर एक लड़की पूरी लाइफ अकेले रहे। ये सवाल मेरे से जिसने भी किया मैंने वहीं पे उसको जयराम जी की कर दिया, ब्लॉक कर दिया उसको। क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर कोई लड़की रिलेशनशिप में कभी नहीं थी, फर्स्ट टाइम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उसने अगर उस लड़की को पूछा उसको कितना एम्बेरस फील होगा। अरे बाप रे, कैसे सवाल कर रहा है बंदा आए फ्यूचर में हस्बैंड बनने के लिए, फ्यूचर हस्बैंड बनने के लिए, और वो पास्ट के बारे में कंसर्न है। वो पास्ट के बॉयफ्रेंड गिनवा रहा है वो कि कोई रिलेशनशिप था, अगर था तो कितना था, किस किस के साथ था, बॉयफ्रेंड गिनवा रहा है। बंदा आया है फ्यूचर हस्बैंड बनने के लिए, सोचिए। दूसरी बात है, अगर कोई लड़की रिलेशनशिप में थी तो वो रिलेशनशिप नहीं टिका, मतलब वो रिलेशनशिप नहीं काम मतलब वर्कआउट नहीं किया, तभी वो रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ हो गया, वो निकल आई। वो कितना दर्द भरा था ना वो टाइम। वो जो रिलेशनशिप टिका नहीं, मतलब उस रिलेशनशिप के बारे में तुम पूछ के उसको याद दिला रहे हो उसका पास। मतलब तुम बंदा आते ही तुम आए हो लाइफ में और अभी उसको पास याद दिला के उसको दर्द दे रहे हो, पेन दे रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो। पास को याद करना मतलब पास रिलेशनशिप को याद करना मतलब ही उसको हर्ट करना ना। तो जो तुम फ्यूचर में खुशी देने वाले हो, इसलिए आए हो ना कि मैं तुम्हें फ्यूचर में खुश रखूंगा तुम्हारा पति बनके, तुम तो आते ही मुझे दर्द दे रहे हो।
मेरा पास्ट याद करा कि तुम आगे क्या मुझे खुश रखोगे, वहीं पे उसको निकाल दो लाइफ से, तुरंत उसको अपना दरवाज़ा दिखा दो। ऐसे लोग कभी किसी को खुश रख ही नहीं सकते, उनको लगता है वो लोग बड़ा मतलब शान वाला काम करे, इस तरह का सवाल करे। तू आया है हस्बैंड बनने, तू क्यों बॉयफ्रेंड गिनवा रहा है रे? तू क्या सोच रहा है, तेरी कोई इज्जत है? तू जब भी तूने ऐसा सवाल किया तभी तेरी इज्जत, उधर तूने अपने खुद की इज्जत, क्योंकि आपके सवाल आप खुद कैसे हो, वो आपका जो सवाल है ना उससे पता चल जाता है कि आप खुद कैसे हो। तो जब भी आप इस तरह के छिछोरेपंथी के सवाल करते हो ना, तब पता चल जाता है आपका खुद का क्या कैरेक्टर है। और जिसका खुद का ऐसा कैरेक्टर है उसके मतलब उसको सामने, मैं तो पर्सनली इसको सामने खड़ा ना रखूँ, वरमाला डालना तो दूर की बात, इसको मैं जूता मारूँ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कई लोग बोलते हैं, मेरे रिश्तेदारों में एक फ़ीमेल है, मुझे कल पता चला कि मेरे बारे में वो फ़ीमेल बोलती है, मेरे ख़ानदान में, मेरे रिश्ते ब्लड का रिलेशन है, मेरे बारे में बोलती हैं। मुझे ये कहीं और से पता चला कि इसकी शादी तो होने से रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलती है, किसी को सुनाने से पहले सोचती भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कौन रिश्ता करेगा भाई, जो तुम्हारी इज्जत का ही कचरा कर रहा है आके ये पूछ के कि तुम्हारा पास्ट रिलेशनशिप था क्या कोई। ऐसे लोगों को मैं सामने खड़ा ना करूँ, उनके साथ कौन रिलेशन करेगा, इनसे कौन शादी करेगा। इससे बेटर तुम्हें पूरी ज़िंदगी शादी ना करके रहो। अगर कोई मायका लाल है ढंग का बंदा इस दुनिया में, तो मुझे उसकी ना आरती उतारनी भी आती है, और अगर बेढंगी लोग मेरे सामने आए तो उनकी इज्जत उतारनी भी मुझे आती है। बोलती हूँ, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं एकदम दिल खोल के, एकदम डरती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं उस ज़माने की या उस टाइप की लड़की हूँ नहीं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई बंदा आए मुझे शादी करे और सर पे छत दे, कपड़ा दे और 2 वक्त की रोटी दे। वो मैं खुद अपने लिए कर सकती हूँ, उतना एलिजिबिलिटी मेरे में है कि मैं खुद के लिए करूँ। मुझे शादी के नाम पे एक हमदर्द हम सफ़र चाहिए। वो हमदर्द हम सफ़र बनने का कोई लायक होगा तो मैं शादी करूँगी, और नहीं होगा तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। जिन लोगों ने शादी किया है ना, फीमेल्स, वो बोलती है कि तुम शादी नहीं की हो ना, तुम बहुत खुश हो। सच बता रही हो, तुम बहुत खुश नसीब हो। जिस दिन शादी किया उस दिन से स्टार्ट तुम्हारे लाइफ का। तो मतलब ये नहीं, मैं एक शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि सही बंदा मिले, जो आपसे शादी करने आया वो बंदा आपको देख के पसंद करेगा, 2 बातें करेगा, फ्यूचर प्लान करेगा और बोलेगा कि बस मुझे ये लड़की चाहिए, इसी के साथ घर बसाना है। ऐसा होता है, जो सही मर्द होगा ना वो ऐसा होगा, वो पिछला बॉयफ्रेंड नहीं गिनवाएगा। अगर सही मर्द होगा ना, वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं गिनवाएगा आपको। आप अगर अपनी रेस्पेक्ट करते हो तो इस टाइप का लड़का आपकी लाइफ में अगर आया कि जो आके पास्ट रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो उसको वहीं पे दरवाज़ा दिखा दो। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, लगे तो लगे, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो प्रैक्टिकल बात है सो है, और मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। मुझे ना ऑनेस्ट लोग बहुत पसंद है। मुझे मर्द जैसा हो तो पसंद। मर्द जैसा मतलब ये नहीं कि दंगा और हमेशा झगड़ा करते रहे, सर पे एकदम गुस्सा हमेशा सवार है, ऐसा नहीं। मर्द वो हो जो औरत की इज्जत करे, मर्द वो हो जो स्टेबल हो फिनेंशियली और मेंटली, मर्द वो हो जो फैमिली को खुश रखना जाने, मर्द वो हो जो नशा ना करे। आई एम सो सॉरी, नशा करने वालों से मुझे बहुत नफरत है, चाहे वो दारू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कोई भी नशा हो, और भी बड़े बड़े बहुत सारे नशे। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों में से करते हो तो, पर मुझे ऐसे लोग भी नहीं, मतलब ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए मेरे लिए पार्टनर जो नशा करे। मुझे घर में नशा करने वाले, मतलब मैं घर बसाने जा रही हूँ, मैं कोई बियर बार या मैं पान बीड़ी की दुकान खोलने नहीं जा रही हूँ। मुझे नशा करने वाला बंदा चाहिए। मुझे बंदा ऐसा चाहिए कि गृहस्थी बसाने का लायक हो। वो सब मैं ऑब्जर्व करूँगी, बंदे में देखूँगी, उसके बाद ही मैं उसके गले में वरमाला डालूँगी। बस यही है मेरी चॉइस। बंदा ऑनेस्ट हो, बंदा सच्चा मर्द हो। शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शादी एक सोशल कस्टम है, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, तो शादी को ऑनर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई भी गधा घोड़ा गाय भैंस किसी के साथ भी जुड़ जाओ, किसी को अपने गले में लटका लूँ या तो उसके गले में लटक जाओ। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि शादी की उम्र हो गई है या शादी की उम्र जा रही है तो कोई भी मिले, इतना चूज़ मत करो। अरे यार, लाइफ का सवाल है, पूरी लाइफ का सवाल है। 1 या 2 दिन या 1-2 महीने का सवाल नहीं है कि चलो एडजस्ट कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। कैसे कोई भी इतना चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ देख के अच्छे से, और मुझे उसके घर जाके रहना, उसके घर जाके रहना, इस बारे में
एक हमारे पड़ोस में एक है, फ्रेंड जैसी है, बातचीत हो रही थी उसके साथ में। वो बोल रही थी आजकल लड़के हैं ना, लड़कियों के पास क्या है देखते हैं, मतलब शादी से पहले पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। मैंने बोला आज तक मुझे तो किसी ने पूछा नहीं, अगर पूछेगा तो उसको मैं यही बोलूँगी मेरे पास क्या है ना, पूरा लिस्ट तुझे दिखाती हूँ, लिस्ट बना के मैं तेरे सामने प्रेजेंट करती हूँ, बशर्ते तुझे मेरे घर में घर जमाई बन के रहना होगा। क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगी मेरे पास क्या है तो तुझे मेरे घर में आना पड़ेगा। लड़की जाती है अपना घर छोड़ के, माँ बाप छोड़ के किसी और के घर में रहने के लिए। इसके लिए लड़की का पूरा हक बनता है, लड़की वालों का पूरा हक बनता है ये जानना, ये देखना कि लड़के वालों के पास क्या है, वो लड़की की लाइफ आगे सिक्योर है कि नहीं, इस लड़के के साथ शादी करा के लड़की आगे खुश रहेगी या नहीं। सिर्फ लड़की का सवाल नहीं है, आगे एक बच्चा होगा तो उसका एजुकेशन, उसका फ्यूचर, सब कुछ के लिए एक लड़का कितना एलिजिबल है ये देखना ज़रूरी है, फिनेंशियली कितना स्टेबल है। लेकिन एक लड़की कितना क्या है उसके पास ये देखना लड़के के लिए क्या ये मर्दों वाली हरकत है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे घर में आओ, घर जमाई बन के रहो। मेरे को अगर कोई ऐसा बोलेगा मैं तो ऐसे ही उसको बोलने वाली हूँ। दूसरी बात है, एक बार बहुत पहले बात हो रही थी कि मुझे नशा करने वाले लोग नहीं चाहिए, दारू वारू ये सब, मुझे तो ऐसा चाहिए नहीं मेरे लिए। तो कोई बोल रहा था कि मैंने बोला था कि मेरा घर है ना मंदिर जैसा रहना चाहिए, घर में नशा वशा नहीं। तो बोला था कि भैरवनाथ भी तो मंदिर में रहता है। मैंने बोला मेरे घर में ना, मेरे मंदिर में भैरवनाथ के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे मंदिर में सिर्फ वही भगवान रहेंगे जो नशे से जिनका कोई रिश्ता नहीं है। भैरवनाथ के लिए मेरे मंदिर में जगह नहीं है। बाय द वे, यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।